किराने की दुकान घाटे में क्यों जाती है? बाप रे, ऐसा बिजनेस मुझे नहीं करना। तो दोस्तों, इस पे आपको विशेष जानकारियाँ दूंगा कि किराने की दुकान हमेशा घाटे में क्यों जाती है, क्यों 6 महीने साल भर में दुकानों को बंद करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोगों को आपने अगल बगल देखा होगा कि आपका दुकान खुला और 6 महीने साल भर 1.5 साल चला, उसके बाद से धीरे धीरे उनका दुकान डाउन होता गया और उनको दुकानें बंद करनी पड़ी। तो इसी पे आज विशेष चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और स्वागत करते हैं हम आपको अपने YouTube चैनल पे और बताते हैं आज कि ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी गलती हम करते हैं जिसके कारण दुकानें बंद हो रही हैं, कौन सी गलती ना करें जिसकी इस चीज़ का हमको सामना ना करना पड़े। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले अपने YouTube चैनल पे और आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहला कारण होता है दुकानें बंद होने का, दुकानें घाटे में जाने का। पहला 3 कारण है ऐसे जिसके कारण दुकानें बंद हो रही हैं और उनको प्रॉफिट नहीं नज़र आता। वैसे तो आपको बता दूं कि किराना दुकान में प्रॉफिट आपको दिखता नहीं है, लेकिन होता ज़बरदस्त है। दिखता नहीं है लेकिन होता ज़बरदस्त है। ये क्यों होता है कि जो लोग दुकान खोलते हैं, इसी में से जो भी खाना रहता है उनको, दाल चावल या जो भी चीज़ उनको ज़रूरत पड़ती है, अपने हिसाब से लेकर जाते रहते हैं और खाते रहते हैं। तो खर्च का तो पता चलता नहीं है और कमाई का भी नहीं पता चलता। तो कौन सी ऐसी चीज़ है, कैसे मैनेज करें इसको कि दोनों चीज़ों का भरपूर हमको लाभ भी मिले और हमको पता भी चले कि हम कितना कमाएं और कितना नहीं कमाएं। तो सबसे पहला रीज़न है दुकान बंद होने का कि आप कंटिन्यू दुकान पे नहीं रहते हैं। अब आपको बता दूं, जैसे आपने सामान दुकान में भर लिया, पहला कारण बता रहा हूं। सबसे पहले आपने दुकान में माल भर लिया, दुकान ओपन कर दी, अब चल भी रही है फर्स्ट क्लास, बिक्री भी हो रही है। लेकिन गलती कहाँ हो रही है कि हम दुकान पे कंटिन्यू नहीं रहते। सभी लोग गलती यही करते हैं कि दुकान पे नहीं रहते हैं जो लोग। तो सबसे पहले अपनी आदत में सुधार लाइए। दुकान का मतलब है कि 15 से 16 घंटे आपको ड्यूटी करना है। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि माल का भरपूर ना रहना, रेंज का भरपूर ना रहना। अब रेंज जब आपके पास भरपूर नहीं रहेगा, दुकान ग्राहक आएगा और आपसे माल मांगेगा। जैसे कि मांग लिया हमको तेल ही चाहिए, अब आपके पास तेल तो है नहीं, तो कहेंगे कि कल आइएगा, परसों आइएगा। तो ऐसे में दुकानदार घर से जब निकलता है तो सोचता है कि हो सकता है उसके पास हो या ना हो, तो वो आपके वहाँ आना बंद कर देता है। जब ग्राहक आपके वहाँ आना बंद कर देंगे तो आप क्या करेंगे? आपकी सेल डाउन होगी और सेल डाउन जब हो जाएगी तो मन नहीं लगेगा दुकान में बैठने का। सबसे बड़ा रीज़न यही है। जब आपका मन नहीं लगेगा दुकान में बैठने का तो ऑटोमेटिक आपकी सेल गिरती चली जाएगी, कमाई कम होती चली जाएगी और आपको दुकान बंद कर देनी पड़ेगी। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है किराना दुकान या ग्रोसरी स्टोर या जनरल स्टोर खोलने का, चलाने का सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है कि आपको कम से कम 2 लोग होने चाहिए। आपकी दुकान परमानेंट खुली रहनी चाहिए, आपकी दुकान में माल भरपूर रहना चाहिए और आपके वहाँ से कोई आकर ये ना कह पाए कि आपके वहाँ ये सामान नहीं मिला। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यदि आप दुकान पे रहते हैं और सामान भरपूर रहता है तो आपके कस्टमर बढ़ते हैं। यदि आप दुकान पे नहीं रहते हैं या सामान नहीं रहता है तो आपके ग्राहक घटते हैं और घटते घटते आपकी दुकान एक दिन बंद कर देनी पड़ती है। तो इस पे विशेष ध्यान दें। अब बता रहा हूँ कि दुकान को बढ़ा कैसे सकते हैं, ग्राहक को जुटा कैसे सकते हैं, कमाई बरकरार कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप दुकान ओपन कर रहे हैं 3 लाख लगा के या 2 लाख लगा के या 1 लाख लगा के या 50,000 ही लगा के दुकान ओपन कर रहे हैं। आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, मेहनत करने की शक्ति है और आपके बात करने का तरीका है, तो 50,000 की दुकान आप 5 लाख की कर सकते हैं, वो भी मात्र साल भर के अंदर। तो मैं इसका आपको एक बढ़िया सा उदाहरण दूंगा कि यदि आप अपने दुकान में माल भरपूर रखते हैं, आपके पास बेशक पूंजी कम हो, तो कैसे आप अपनी दुकान का ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, आप दुकान से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपकी दुकान ऐसे लोकेशन पे होनी चाहिए जहाँ कुछ लोग आते जाते रहते हो। बेशक आपके पास 50,000 की ही पूंजी है, आप दुकान ओपन कीजिए और उसका
जैसे कि रेंज को कटने मत दीजिए। आपको जैसे मान लीजिए 10 पीस की चीज़ लानी है, 2 पीस की आपके यहाँ डेली की बिक्री है, तो 3 पीस ही लाइए, लेकिन डेली मार्केट कीजिए। आप क्या कीजिए, जितना बिक्री होता है शाम तक, सुबह आप मार्केट करके जब आते हैं तो जितना बिक्री आपके पास हो रहा है उतनी बिक्री का फिर से सुबह सामान लेकर आइए, फिर रखिए दुकान में, शाम तक बेचिए, फिर सुबह को सामान ले आइए, फिर शाम तक बेचिए। इससे क्या होगा कि आपकी पूंजी डैमेज नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। यदि आपको मान के चलिए अगर 5,000 की बिक्री हुई है तो उसमें आपका 500 रुपया तो फिक्स है, बचा है। तो उस जब सामान लेने जाएंगे तो आप 5500 का सामान लेकर आएंगे, और जब 5500 का सामान लेकर आएंगे तो क्या होगा कि अगले दिन आपको फिर 500 रुपये फायदा होगा, तो अगले दिन आप 6000 का सामान लेकर आएंगे। ऐसे करते करते 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में आप 10-10 हज़ार का सामान लाना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके वहाँ रेंज बढ़ता रहेगा, घटेगा तो है नहीं। तो इस तरह आप बढ़ाते रहें, रेंज को बढ़ाते रहें और मेहनत करके लगन से दुकान को चलाएं। गारंटी देता हूं कि आपकी 50,000 की दुकान साल भर के अंदर अगर 5 लाख की नहीं हो गई तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा।